दोस्तों, मेरा नाम कर्मा है। ये गांव का अजलपुर है बाबूजी। क्या बताऊं दोस्तों, बदनसीब हूं। बदनसीब इस वजह से हूं कि इस दुनिया में मेरी मां नहीं है। जिसके पास मां है वो नसीब वाला है साथी। अगर मां नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं है। मां के मर जाने के बाद इस सदमा बाबूजी बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन जाते जाते एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे सर पर छोड़कर गए। 5 साल की मासूम बहन जिसका नाम कजरी है। हालांकि आज वो बड़ी हो गई है, सयानी हो गई, हमने उसकी शादी भी कर दिया। नैलागढ़ में पर्वत नाम के लड़के से शादी किया है हमने। बहुत खुश है अपने ससुराल में। एक भाई का जो फर्ज होता है हमने बखूबी निभाया है दोस्तों। मैं ही क्या, हर भाई सोचता है कि अगर बहन बड़ी हो गई तो सबसे पहले उसकी शादी कर दे। हमारी धर्म पत्नी है जिसका नाम गौरी है। उस कजरी के शादी मैंने 50,000 रुपए का कर्ज लिया था सेठ रंजीत ओबराय से, जिसकी ब्याज पहुंचाना मेरे लिए बड़ी मुश्किल की बात होती है। आज 2 महीने से तबीयत ठीक नहीं चल रही है। क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर सेठ रंजीत ओबराय का कर्ज नहीं पहुंचाता हूं तो दरवाजे आकर धमकाएंगे। हमारी धर्मपत्नी गांव में किसी काम से गई, बैठकर उसका इंतजार करता हूं। आएगी तो कुछ बातें उससे जरूर करूंगा। आप लोग शांति बनाएं। या परमात्मा, ये मैं क्या देख रही हूं? मेरे पति जी का चेहरा उतरा है और इनकी आंखों में आंसू भी भरा है। कौन सी बात हो सकती है? मालूम करो। स्वामी, गौरी तुम आ गई? हाँ स्वामी। मैं पूछ सकता हूँ तुम कहाँ गई थी? बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, आप हमारे मालिक हैं। कहाँ गई थी बोलो? मैं तो गांव में गई थी। क्या काम था? कुछ पैसा के लिए गई थी, लेकिन पैसा नहीं मिला, वापस चली आई स्वामी। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहना तो मैं भी तुमसे चाहता हूँ, फिलहाल तुम ही पहले कहो क्या कहना चाहती हो, बोलो। फिर सुनिए। बताओ आए मेरे स्वामी, ये आंसू क्यों बहाते हो? बताओ आए मेरे स्वामी। स्वामी, हाँ गौरी, आखिर किस चिंता में डूबे हो? जरूर बताऊंगा। कहो। अगर मैं तुमसे नहीं बताऊंगा तो अपने मन की बात किससे बताऊंगा गौरी? हाँ स्वामी, यही तो जानना चाहती हूँ।
बताता हूँ तुम्हें गौरी, हो बताता हूँ तुम्हें गौरी, ये आंसू क्यों बहाता हूँ। बताता हूँ तुम्हें गौरी, ये आंसू क्यों बहाता हूँ। और लिखा किस्मत में जो मेरे, लिखा किस्मत में जो मेरे, वही बातें सुनाता हूँ। नहीं है घर में एक दाना, गुजारा कैसे हो प्यारी। गौरी, हाँ स्वामी। नहीं है घर में एक दाना, गुजारा कैसे हो प्यारी। उधर बहना के शादी का, उधर बहना के शादी का, हमें कर्जा सताता है। गौरी, हाँ स्वामी। चिंता खाए जा रही है कि कब से रंजीत ओबराय का कर्ज अदा होगा और कैसे होगा। 2 महीने की ब्याज भी नहीं पहुंचा पाया हूं। बोलो स्वामी। हाँ ये हमारे बड़े भैया रामचंद्र पटेल जी, हाँ, ये हमारी मुसीबत पर, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। गौरी, इस तरीके से चिंता करने से कोई काम भी नहीं हासिल होगा नाथ। काम की बात तुम्हें बताऊं गौरी, क्या? आज 3 दिन से मुझे नींद नहीं आती है। ये क्या कह रहे हो? आपको नींद नहीं आएगी तो आप बीमार पड़ जाएंगे स्वामी। बहुत कोशिश करता हूं कि सो जाऊं, हाँ, लेकिन जब भी आंखें बंद करता हूं तो कजरी का चेहरा सामने आता है गौरी। ऐसा लगता है जैसे कजरी किसी मुसीबत में है, अपने भाई को पुकार रही है। बड़ी याद आती है गौरी, हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज मालिक ने मुझे इतना लाचार न किया होता। 2-2 साल का दिन बीत गया, बहन के ससुराल नहीं गया। क्या सोचती होगी कि बड़े भैया हमारे हैं, भाभी है, शादी करके सारे रिश्ते को भुला दिया। जानती हो गौरी, जी चाहता है कि अभी चला जाऊं, अपने कजरी को बुला लाऊं मैं। स्वामी, मेरा भी दिल बहुत करता है मैं अपनी कजरी से मिल लूं। हाँ स्वामी, लेकिन
आप जाइए और हमारी गुड़िया को ज्यादा दिन के लिए नहीं, कम से कम 2 ही दिन के लिए यहाँ पर लाइए स्वामी। कैसे जाऊं? उससे कैसे जाऊं? ससुराल जाने का मतलब समझती है बहन? मेरे घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है। कल से तुमने भी कुछ नहीं खाया है। तुमको बताओ गौरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी पैसे के लिए मैंने तुमसे कभी नहीं कहा। मेरे लिए तुम ही परेशान रहा करती हो। मैं चाहता हूं कि मेरी बहन जहां भी रहे खुश रहे। स्वामी कहा है? बोल। एक बात मैं कहना चाहती हूँ नाथ, बोलो। अगर हमारी बात मानोगे हाँ, तो बड़ी अच्छी बात है स्वामी। जरूर मानूंगा, कहो। सुनिए। बेच दो मेरा गहना ए स्वामी मेरे, फिर अदा तारा करूं जा हो जाएगा। सौ से जाऊं गुड़िया के घर है पिया, शौक से जाऊं बहना के घर है पिया, फिर अदा सारा करूं जा हो जाएगा। शौक से स्वामी ये लो हमारा मंगलसूत्र, इसे ले जाकर सेठ के यहाँ बेच दीजिए स्वामी, और उनके ब्याज का पैसा भी कटवा देना। जो पैसा बचेगा वही पैसा घर में भी काम आएगा, और बहन को भी जाओ स्वामी, हाँ, जाओ गुड़िया को हमारे पास लाओ नाथ। तुम्हारे गहने को बेच डालो, मंगलसूत्र को। हाँ, मेरी बात पहले सुनो। ये हमारे बड़े भैया किस तरह से, किस तरह किस तरह किस तरह से ये गौरी इसे बेच दूं, प्यार की बस बची एक निशानी मेरी, मैं कमा करके कर्जा आधा सब करूं, मैं कमा करके कर्जा आधा सब करूं, मेरा अधिकार क्या है बताता सही, मैं कमा करके। नहीं गौरी, जिस तरीके से मंगलसूत्र पहन उतारी हो उसे पहन लो इसे, ये तुम्हारे सुहाग की निशानी है। अब हमें इतना भी ना गिरा दो गौरी कि जीते जी मर जाऊं मैं जानता हूं कि आज मेरा दिन बहुत खराब चल रहा है, लेकिन इतना हारा नहीं हूं गौरी। मैं तुम्हारा मंगलसूत्र कभी नहीं बेच पाऊंगा। धीरे धीरे करके सारे गहने को तो तुमने बेच दिया मेरी वजह से। आज एक पुरानी साड़ी बची हुई है। नहीं गौरी नहीं, स्वामी मैं इसे नहीं बेचूंगा। मैं कोई बात नहीं तुम्हारी सुनूंगा, पहनो इसे। स्वामी हाँ, ये तो गहना है, तो
आप अच्छे भले हो जाएंगे, हाँ फिर से कमाने लगेंगे, हाँ थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके मैं गहना फिर से बनवा सकती हूँ ना। अच्छा ये मुसीबत टल जाएगी। बार मुसीबत तो आते जाते रहते हैं स्वामी। आज अपने पास मुसीबत है, कल का दिन हमारे लिए हो सकेगा तो अच्छा ही होगा स्वामी। फिर भी मैं इसे नहीं बेचूंगा। स्वामी आप समझने की कोशिश करो। आप अगर इसे बेचोगे नहीं तो अपने घर में पैसा भी नहीं आएगा। अगर पैसा नहीं आएगा तो आप गुड़िया को कैसे लाएंगे? और आप जाएंगे बहन को यहाँ पर लाओगे तो ये बात सोचिए नाथ, अपनी गुड़िया बड़े घर में है। हाँ उसके खाने पीने का, रहने का तौर तरीका तो कुछ न कुछ तो बदल गया होगा। हाँ भाई, बड़े घर में रहती है, अच्छा खाती है, अच्छा पहनती है, अपने पास तो एक दाना नहीं है खाने के लिए। इन हालात में अगर आप गुड़िया को यहाँ लाओगे तो ना अपने घर में तो ऐसी हालत हो गई है कि एक टाइम का राशन भी नहीं है। मैं उसे क्या खिलाऊंगी? रही बात ये कहने की स्वामी, आप अपनी बहन समझते हो हमारी गुड़िया को, लेकिन हमने तो अपना औलाद उसे माना है। हाँ इस घर में जब से आई हूँ काफी दिन बीत गया। कजरी का हमारे बहुत बचपना था। हाँ, जब तुम आई तो 5-6 साल की थी। हाँ स्वामी, इस घर में आते ही कजरी हमारी गोद में आई थी। मालिक ने हमें कोई औलाद नहीं दिया, इसका मुझे कोई गम नहीं हुआ, क्योंकि औलाद के रूप में तो हमारी कजरी हमारे गोद में आई थी। औलाद से बढ़कर ये जेवरात नहीं है स्वामी। ये गहना हमारा किस दिन काम आएगा? औलाद जब आंखों से दूर हो जाए तो एक माँ कैसे रह सकती? बस गौरी बस, इसलिए आप हमारी बात मानो। मान लिया। एक काम करो, ये गहना लेकर तुम सेठ रंजीत ओबरा के घर चली जाओ। मैं वहां कभी नहीं गई हूँ स्वामी। अरे तुम गांव की बात है, तुम जाना कि मैं कर्मा की पत्नी, इतना काफी। ठीक है। और इसे दे देना जो पैसा देंगे, मैं पैसे का इंतजाम करके तुरंत बहन के ससुराल चला जाता हूँ। ठीक है नाथ, दोनों काम हो जाएगा, लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ। आपकी इजाजत है तो मैं सेठ के यहाँ ये मंगलसूत्र लेके जरूर चली जाऊंगी। जो कुछ पैसा मिलेगा वो पैसा लेकर घर आऊंगी। और जाइए आप अपनी बहन को लाइए, मैं अपने कजरी के मन पसंद का खाना बना के उसे इंतजार करूंगी स्वामी। जरूर गौरी। हाँ अपना ख्याल रखना स्वामी। हम जा रहे हैं, तुरंत बहन को लिवा कर आएंगे। हम वादा करते हैं गौरी कि साथ में तीनों आदमी खाना खाएंगे। हाँ नाथ, मालिक ने चाहा तो जरूर तीनों आदमी। गौरी खुश हो जाएगी ना? हमारी गुड़िया आएगी। हाँ। तो मैं खुश नहीं होंगी स्वामी। ठीक है, जाओ तुम। जा रही हूँ। हाँ आप अपना ख्याल रखना स्वामी। जरूर रखूंगा। बहन के यहाँ जा रहे हो, हाँ खाली हाथ मत जाना, क्योंकि वहाँ पहली बार जा रहे हो। हाँ जब से हमारी गुड़िया वहाँ गई है, आप वहाँ दोबारा नहीं गए हैं। वो आपका रास्ता जोहती होगी। उनकी सास है, उनके सास के लिए भी कुछ ले लेना। और गुड़िया हमारी तो मीठा का बहुत शौक रखती थी। हाँ उसके लिए मीठा जरूर ले लेना स्वामी। ठीक है, करूंगा। और एक बात हमारा ध्यान दो, क्या? मेरे बारे में सोचना बंद करो। क्या? तुम अपना भी ख्याल रखा करो। स्वामी, हमारे पास आओ। आपके सिवा इस दुनिया में और हमारी कजरी है, आखिर हमारे जिंदगी में कौन है जिसे मैं याद करूंगी? तेरी बेटी को लेकर आऊंगा मैं।
मैं इंतजार करूंगी स्वामी। ठीक है, जा दोस्तों, ये थी हमारी पत्नी की गौरी। जब जब इन दोनों ने बात की आपस में, कभी ऐसा नहीं लगा कि ये ननद भौजाई हैं। ऐसा लगता था जैसे माँ बेटी बातें कर रही। अब मैं चलता हूं, बहन के ससुराल जाने की तैयारी करता हूं, और जाते जाते एक लाइन में कन्हैया जी के शान में कुछ कहना चाहूंगा। 2-3 मिनट का समय लूंगा। आप लोग क्या सुनेंगे? लोग भी सुना देते। बहुत अच्छा माहौल है, आप लोग बड़ा सुकून बना के बैठे हैं दोस्तों। आज मैं जब मेले में आया तो देखता हूं कि चारों तरफ चर्चाएं कन्हैया जी की हो रही। अगर मैं नहीं कहता हूं तो बात पूरी रात मेरे मन में खटकती रहेगी और बात अधूरी हो जाएगी। आप जब पैदा होते हैं, भगवान बोले छोटे से थे, और माँ देवकी और वसुदेव जी चिंता में थे कि कंस इन्हें भी मार डालेगा, और आपका चेहरा जैसे चांद चमक रहा था। छोटे से बच्चे थे आप, पैदा हुए होते ही सारा मामला बदल गया। आइए सुनाता हूं मैं। भाई साहब ने नाम तो नहीं बताया, 20 रुपए दिया, बहुत बहुत शुक्रिया भैया का। सुरेश बाबू भैया की तरफ से। बैठ जाओ यार, दिल टूट जाएगा, बैठ जाओ। हाँ, रात का मौसम है, काली बदरी छाई है। माँ बाप के दिल में खौफ कि छोटा सा बेटा है, 8वां पुत्र है हमारा, इसे मार न डाला जाए। कि भगवान तू भगवान है, बस तेरा नाम लेता हूँ, आ जाता हूँ नशे में, बस एक जाम लेता हूँ। ना तो चैन देता हूँ, ना आराम लेता हूँ। जब याद तेरी आती है कन्हैया, तो दिल को थाम लेता हूँ। बड़ी खुशी की बात है, हमारे मास्टर साहब हमारे बीच मौजूद हैं। दीवान जी भी मास्टर साहब सामने बैठे हैं। मैं आपको कन्हैया जी की जन्म सुना रहा हूं, आप गौर से सुने। और प्रधान जी, मैं पहचानता तो नहीं, सभी को बार बार प्रणाम करता हूं, सुन ले हमारी बात को। सुरेंद्र भैया मास्टर साहब नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपकी फरमाइश थी कि रात में आपका मैं कहारवां और कव्वाली जरूर सुनूंगा। आइए सुनते हैं। ये हमारे ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के मालिक साहब बगल में बैठे हैं, भरत लाल भाई। आपने हमारा कि छाई अंधियरिया, छाई अंधियरिया, छाई अंधियरिया, बरसे कारी बदरिया, रोहनी नक्षत्र आली शान हो,
जन्मे मथुरा में कृष्ण भगवान, जन्मे मथुरा में कृष्ण भगवान। छाई अंधियारिया बरस कारी बदरिया, छाई अंधियारिया बरस कारी बदरिया, रोहिणी नक्षत्र आलिशान हो, जन्म मथुरा में कृष्ण भगवान। माँ बहनों से तवज्जो चाहूंगा थोड़ी देर के लिए, भगवान की बात है, थोड़ा सुन लें। कंस वसुदेव जी को माँ देवकी को जंजीर में बांध दिया है, बस इस इंतजार में है कि बच्चा पैदा हो जाए और उसे मैं जान से मार दूंगा। लेकिन जब आप पैदा होते हैं तो क्या होता है? इधर से आगे बड़ा ही सम्मानित पुरस्कार आया हुआ है इस पार्टी का हमारे डायरेक्टर महोदय हमारे कल्लू बाबा जी, जो आप गीत गा रहे हैं, ये हमारे बड़े ही सम्मानित पुरस्कार हमारे अरविंद मास्टर लोगों का। ये 50 रुपए हमारे बच्चे शशि राघवानी जी, क्या बात है, उनका गाना तो अलग है, उनकी तरफ से 50 रुपए और 20 रुपए हमारे ये सुलाकी बाबू की तरफ से 20 रुपए। सभी कलाकार और सभी दर्शकों को बार बार दिल तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और खास तौर से शशि राघवानी जी इतना प्यार देती है, क्या बताएं। मालिक अच्छा रखे बाबू को। आगे की बात सुनिए, बड़ी काम की बात है। बना हुआ है जेल में सारा मामला, सुनिए। सोए पहरेदार टूटा जेल का ताला, मास्टर साहब भगवान जब पैदा हुए तो पहरेदार सो गए अपने आप से, और जेल का ताला टूट गया, बेड़ियां कट गई। है बोलो बेटा। इधर जा गए ये हमारे रितेश भैया, भगवान पैदा होते हैं, एक अजीब करिश्मा होता है कि सारा मामला खुल जाता है। बोलो भाई। हमारे सुधीर भैया की तरफ से कन्हैया जी के गीत सुनते हुए 11 रुपए आया हुआ है, पार्टी हार्दिक बढ़ा देती, धन्यवाद। सोए पहरेदार टूटा जेल का ताला, सोए पहरे सोया गहरी नींद में कंसो मतवाला, सोया गहरी नींद में। सोए पहरेदार टूटा जेल का ताला, सोया गहरी नींद में कंस मतवाला, सोया गहरी नींद में। धर्मेंद्र बाबू थोड़ा मदद करो, इधर आ जाओ। सोए पहरेदार टूटा जेल का ताला, सोया गहरी नींद में कंस मतवाला। देवकी जी वसुदेव से कह रही हैं,
सोया पहरेदार टूटा जेल का ताला, सोया गहरी नींद में कंस मतवाला। तो देवकी जी कह रहे हैं, कंस हत्यारा से बचावा हीरा मन सुगनवा। कंस हत्यारा से बचावा हीरा मन सुगनवा। दूध मुहा बालक नदान हो, जन्म मथुरा में कृष्ण भगवान हो। जन्म मथुरा में कृष्ण। इधर से आगे मास्टर साहब, वसुदेव जी परेशान हो जाते हैं। माँ देवकी कहती है इस बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाइए, बड़ी सुंदर, वरना कंस इसे मार डालेगा। बोलो बेटा। इधर से आ गई असरफी लाल चाचा। वसुदेव जी सूप में लेकर यमुना नदी के किनारे पहुंचते हैं तो यमुना माँ सोचती हैं कि ये तो भगवान कृष्ण हैं। उमड़ पड़ती हैं और पांव छूना चाहती हैं। और भगवान वसुदेव जी डर रहे हैं कि मैं इस बच्चे को कैसे बचाऊं और नदी पार कैसे हो जाऊं। तो कवि ने क्या लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखा है, सुनिए। क्या बात है? डर लागई देख के यमुना कई लहरिया, वसुदेव के मनवा में बाढ़ल फिकरिया। वसुदेव के मनवा में बाढ़ल फिकरिया, वसुदेव के मनवा में। आपने हिम्मत बनाया और आगे की तरफ बढ़े। छोटा सा भगवान कन्हैया जी पैर लटकाए हुए, क्या माहौल रहा होगा दोस्तों उस वक्त का। मास्टर साहब, छोटे से भगवान आए है एकदम, क्या बात है। ये आगे डर लागे देख के यमुना कई लहरिया, ये हमारे संजय बाबू, संजय यादव जी। डर लगई देख के यमुना कई लहरिया, वसुदेव के मनवा में बाढ़ल फिकरिया, वसुदेव के मनवा में। इधर से पाऊआ छुअत यमुना होई गईली ठाहिल, आखिर में पांव छू लिया भगवान का यमुना नदी ने। क्या बात है। पाऊआ छुअत यमुना होई गईली ठाहिल, पहुंचे गोकुल दरम्यान हो, जन्म मथुरा में कृष्ण भगवान हो, जन्म मथुरा में कृष्ण भगवान। और इधर से आगे आप हमारे पास जहां जाना चाहिए।
बस कवि की आखिरी बात कह के चला जाऊंगा। आखिरी बंदी पे आप सब गौर करेंगे। कृष्ण जी के दई के लाए कन्या रतनवा, ये हमारे पंडित जी गुरु जी जगदीश बाबू एक अच्छे खासे कलाकार, बहुत अच्छे गायक हैं, हमारे पार्टी में काम भी करते हैं और उनकी तरफ से कई रुपया है, बहुत बहुत शुक्रिया। बोलो कृष्ण जी के दई के लाए कन्या रतनवा, जेल बिच कन्या मचाए से रुदनवा, जेल बिच कन्या। अब कंस को देखिए, उसे भी मार देना चाहता है। ये लड़का से लड़की कैसे हो गया? क्या बात है। कृष्ण जी के दई के लाए कन्या रतनवा, मारन चाह कंस कन्या उड़ गई गगन में, हमारे पटेल जी हमारे बीच में आ रहे हैं, एक अच्छे खासे बाजा मास्टर साहब। जय हो राधा रानी। हाय हाय हाय, आपका दीदार हो गया हम जैसे कलाकार को। हाय हाय, क्या बात है। बिरहा जगत के सम्राट, बिरहा जगत के सम्राट, बेहतरीन हारमोनियम वादक आप हमारे माननीय श्रीमान बड़े मास्टर साहब। बड़े लाल भैया की तरफ से 50 रुपया चलकर सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। मारन चाह कंस कन्या उड़ गई गगन में, जख्मी कलम दस्तान हो, जन्म मथुरा जन्म मथुरा में कृष्ण भगवान। बोलिए राधा रानी की।